सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। श्री रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ को ये गौरव हासिल है कि हम हर वर्ष रामनवमी के अवसर पर राम जन्म उत्सव का कार्यक्रम करते हैं। हम विशेष वक्ताओं को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं और आज उसी कड़ी के अंदर डॉक्टर आदित्य शुक्ला ने 2 घंटे 20 मिनट निरंतर यहाँ पे भगवान राम के जन्म से लेकर रावण की मृत्यु तक की चित्र शब्द प्रस्तुत किए। एक मंत्र मुग्ध सारे लोग यहाँ बैठे थे, अपने होश और आवाज खो रखे थे। इतना बढ़िया कार्यक्रम हुआ और मैं बहुत आभारी हूँ। ये बहुत बड़ा संदेश हमको मिला है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कुछ हमें शक्ति दे कि जो हमने आज सुना है उसका लेश मात्र भी हम अपने जीवन में उतार सकें तो जीवन सफल हो जाएगा। हमारे साथ श्री रघु। आप सबको मैं रामनवमी की और दुर्गाष्टमी की बधाई भी देता हूं। इतना उत्साह दिखता है समाज में, इतनी चेतना दिखती है तो सुखद भी महसूस होता है। शुक्ला जी अच्छा बोलते हैं, उनकी किताबें मैंने देखी हैं, पढ़ूंगा भी जरूर क्योंकि पढ़ने का मुझे शौक है। मैंने कहा कि उनसे मैं रिवर्ट बैक करूंगा आपको पढ़ के। इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। हम यहाँ पर सुरक्षित और उत्साहित महसूस कर रहे हैं। तो हम सबको यह वातावरण देने के लिए आपकी सरकार और आपके संगठन के माध्यम से जो आपने वातावरण प्रदान किया है करते हैं। जय जय सुरनायक जो सुखदायक भगवंता। और इसी प्रार्थना के वशीभूत होकर के भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और उन सबको आशीर्वाद देते हैं। भगवान उन विपत्तियों को कल्पना करके भी नहीं सकते इतने बड़े लालच के बाद जो मेरे राम जी ने झेला हुआ है। और जीवन में उपलब्धियों की कामना कीजिएगा, सोचिएगा। उन उपलब्धियों को आप नहीं सोच सकते जो राम जी ने अर्जित किया हुआ है। महाभारत में भी और रामायण में भी ये बातें हैं, समान रूप से कही गई हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और धर्म संस्थापनार्थ है संभवामि युगे युगे। यहाँ महाभारत की बात है। तुलसीदास इसी बात को रामायण में लिखते हैं, लगभग रामचरितमानस में लिखते हैं। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, होए अनीति जाय नहीं बरनी, चीदहि विप्रथेनु सुध धर्मी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरो कृपा निधि सज्जन पीरा। मानस की ये जो पंक्तियां हैं और महाभारत के जो श्लोक हैं, दोनों से मेरी असहमति है और असहमति का कारण बता रहा हूं। मैं इन दोनों से सहमत होता हूं तो राम मेरे लिए उपयोगी नहीं होते। राम को तो मैं अपना उपयोगी बनाना चाहता हूं और जब मेरी असहमति दोनों पंक्तियों से होती है, राम मेरे लिए उपयोगी हो जाते हैं। कैसे? यदि रावण को मारना है, विपत्तियों को हरना है, राम को नर बन करके आने की क्या जरूरत है भाई? वहीं से रिमोट कंट्रोल चलाओ, कोई राजा कौन रंग बनेगा वहीं से तय हो जाएगा। ईश्वर है ना वो। एक भी व्यक्ति नहीं है राम जी के जीवन में जिन्होंने राम जी के किसी निर्णय को एप्रिशिएट किया हो। और जानकर के आश्चर्य होगा, रावण नहीं था। राम जी पर संदेह करने वालों में नितांत उनके अपने थे। और आदित्य शुक्ला जी ने बड़े प्रेम के साथ, बड़े मोहब्बत के साथ जो बारीकियां थी मानस की, वो सारी हमको दिखाई, बताई और ये बताया कि हम अपने राम को कैसे महसूस कर सकते हैं। और उन्होंने उसके सूत्र दिए कि हमें राम को अपने आप में गढ़ना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी बात थी जो बड़े भाव विभोर होकर के लोगों ने उनको समझा है। और मैं समझता हूँ कि यदि 5% लोग भी उसको अपने साथ अपने घर ले जा पाएँ तो ये हमारा रामनवमी मनाना जो है ना सफल हो जाएगा। मैं मुकेश कौशिक, मंत्री इंद्रप्रस्थ रामलीला कमेटी। आज कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। शुक्ला जी ने, जो हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर आदित्य शुक्ला जी ने बहुत ही सुंदर कथा का आयोजन किया और 2 घंटे उन्होंने निर्बाध इसका कथा का आयोजन किया। लैंग्वेज, इट इज वेरी अंडरस्टैंडेबल टू ऑल पर्सन। बहुत अच्छा लगा।
मुझे बहुत अच्छा लगा। 3 चेयर्स फॉर राम जी। जय श्री राम। मैं नीलिमा गोयल। आज का कार्यक्रम जो हमने आज ये अटेंड किया, ये बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम था। राम के काज में जो ये कार्यक्रम हुआ है, ये राम राज। रामनवमी तो राम के यश है, राम की विभूतियों का यशगान तो सभी करते हैं। आज ये विशेष पर्व यह है, और विशेषकर यह जो श्री राम लीला कमेटी इंद्रप्रस्थ की उपलब्धि है रही आज के कार्यक्रम की। यहाँ पर राम को अपने संदर्भ में समझने का प्रयास किया गया है। अभी तक हम रामायण को राम को जानने के संदर्भ में पढ़ते रहे हैं, लेकिन आज पहली बार हुआ है कि हम रामायण में कहाँ पर हैं, हमारी भूमिका क्या है, हमारे जीवन के लिए राम और रामायण का क्या महत्व है, इस विषय पर बहुत विस्तृत चर्चा हुई है, सूक्ष्म चर्चा हुई है। और आप लोगों को देख रहे हैं कितना उत्साह है उनके अंदर। आज राम को अनुकरणीय बना करके, अभी तक हम तो प्रभावित होते रहे ना, हम राम से प्रेरित होकर के जा रहे हैं कि हम रामत्व तो हमारे भीतर भी आ जाए। डॉक्टर आदित्य शुक्ला ने राम की जो व्याख्या की, वो हर तरीके से राम का एक प्रकार, राम को मनाने के, राम को साधने के प्रकार उन्होंने बताए, मन को ठीक करने के प्रकार बताए। आज राम जन्म के उत्सव पर रामलीला कमेटी ने बहुत अच्छा एक कार्यक्रम किया है। आज दीदी को सुनकर बहुत अच्छा लगा। उनका प्रोग्राम, उनकी व्याख्या और जो जो उन्होंने बताया वो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। हमें बहुत खुशी है कि हमने उनको सुना। तो आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था। उन्होंने एकदम मंत्रमुग्ध करके रखा। सभी श्रोतागण अपनी सीट से हिल भी नहीं रहे थे। तो इट वाज ए वेरी नाइस प्रोग्राम और बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छा ये लगा कि भगवान राम को देखने के एक दूसरा दृष्टिकोण, एक दूसरा नजरिया उन्होंने हमें दिया। हम उन्हें कैसे आत्मसात कर सकते हैं, उनको अपने भीतर कैसे देख सकते हैं। मैंने कहा मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ज्यादा। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा है। जो भी इनके प्रोग्राम होते हैं वो बढ़ चढ़ के होते हैं। बहुत ही अच्छा लगा। बिल्कुल जो हम रामायण पढ़ भी नहीं पाते, जिस तरह उन्होंने उसको उसका संदर्भ किया, बच्चे को भी समझ में आया। हम पढ़ लेते हैं रामायण, लेकिन वो ये कि इतने प्रॉपर तरीके से जो उन्होंने डीपली हमें एक्सप्लेन किया ना, वो हमारे लिए रियली में बहुत ही मतलब याद रहेगी। हम अपने मन को ये कह रहे कि बहुत अच्छा हुआ कि हमने उनको सुना और आगे भी उनको सुनना चाहिए। बहुत ही अद्भुत लगा मुझे तो, और मुझे शायद आदित्य जी का दिल्ली में ये पहला प्रोग्राम रहा होगा, और दिल्ली वालों को ये लगेगा कि एक ऐसा अविस्मरणीय कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है जिसको शायद हम कभी भूल नहीं पाएंगे। और मैंने तो जितना सुना है, मुझे तो लगा कि मैं कल से प्रयास करूँगा, जो सूत्र उन्होंने 16 बताए उनमें से कोई ना कोई सूत्र पे ज़रूर काम करूँगा और अपने राम को अपने भीतर गढ़ने का बहुत प्रयास करूँगा। बहुत ही भव्य प्रोग्राम हुआ आज राम जन्मोत्सव का, रामनवमी के दिन। बहुत ही शुभ दिन है और इतना अच्छा लगा आदित्य शुक्ल जी को। उनकी कथा सुन के तो जैसे हमारा मन भाव विभोर हो उठा, रोम रोम से उनके लिए दुआएं निकल रही। इतनी अच्छे तरीके से उन्होंने हर प्रसंग को बताया, चौपाइयों को दोहों के माध्यम से राम जन्मोत्सव के पूरा एक बहुत हर्षोल्लास वाला माहौल बना दिया। मैंने आज आदित्य जी का बहुत अच्छा प्रवचन सुना, बहुत अच्छा लगा मुझे, और राम जी के बारे में बहुत कुछ बताया जिससे कि हम अनभिज्ञ थे। हम सीधे सीधे रामचरितमानस को पढ़कर आगे बढ़ते रहते हैं, मगर उसके पीछे की जो मानविक बात है वो नहीं समझ पाते। आज उनके माध्यम से बहुत कुछ समझा, जाना, उसके लिए उनको तहे दिल से धन्यवाद। उसमें भी आदित्य शुक्ला जी का जो उद्बोधन था, जो है ना, एक जो है ना मृत प्राण में जैसे जान आ जाती है ना, वैसे जो है ना जान आ गया। जो इनकी जो है ना ओजस्वी राम जी के ऊपर जो है ना, जो इनकी जो भी विचार थे उसको सबसे आसान शब्दों में समझा दिए जो है ना आदित्य जी सबको। और सबके जो है ना मन में जो है ना राम जो उनके नहीं भी बसे होंगे ना, उनको भी राम के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में जान करके बहुत अच्छा लगा। हमें तो जो है ना आदित्य जी का उद्बोधन सुन करके जबरदस्त लगा, बहुत बढ़िया लगा। उनको बहुत अच्छा लगा। राम की चरित्र के बारे में कई तरह से शो में समझाए शुक्ला जी, सबको समझ में आया। और 2 बार 3 बार जो आदमी इसको अगर अभ्यास करके सुन लेगा तो उसके अंदर से जो भी ये दुनिया की भ्रमाएं हैं ये सब दूर हो जाएगी और राम भक्त में एकदम रमाराम हो जाएगा।